नगर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू और उसकी पत्नी कमला दोनों ही खेतों में खूब मेहनत किया करते थे। बिरजू एक साधारण व्यक्ति था, जबकि कमला लालची थी। बिरजू और कमला अपने घर का खर्च और खाना पीना दोनों ही खेतों में हुई फसल को बेचकर किया करते थे। इतने से तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। शांति ने तो मोटर बाइक ली है और मैं आज भी तुम्हारे साथ इन्हीं खेतों में काम कर रही हूँ। तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं भी शांति जैसे मोटर बाइक लेकर उसमें घूमूंगी। कमला, तुम शांति को मत देखो। जितना तुम्हारे पास है तुम सिर्फ उतने में ही खुश रहो। उनके पास हमसे ज़्यादा खेत हैं, साथ ही उनके पास सरकारी नौकरी भी है। हमारी इस प्रकार की हालत में यदि तुम इससे ज़्यादा सोचोगी तो हमें 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर तुम मेरी मानो तो क्यों ना खेतों में हुए इन अनाजों को शहर में बेचा जाए। हो सकता है वहाँ गांव से हमें कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। बिरजू कमला की बात मान जाता है और अगले ही दिन कुछ अनाज की बोरियों को अपनी बैलगाड़ी में रख शहर की ओर बेचने निकल पड़ता है। जब बिरजू की गाड़ी घने जंगलों में पहुंचती है तो कुछ व्यक्ति बिरजू की गाड़ी को रोक लेते हैं। तुम कौन हो भाई, और मुझे इस जंगल में ऐसे क्यों रोक रहे हो? हमारा परिचय जानकर तुम क्या करोगे? यह बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और इन बोरियों में क्या क्या भरा हुआ है। कहीं तुम इनमें सोना और चांदी तो नहीं लेकर जा रहे हो? क्यों मजाक करते हो भाई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं गरीब इंसान सोना और चांदी से भरी हुई बोरियां लेकर इस बैलगाड़ी में जाऊंगा? यह मेरे खेत का कुछ अनाज है जिसे बेचने मैं शहर जा रहा हूँ। अब तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। हम तेरा रास्ता नहीं किसान। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस अनाज को यहीं छोड़ जा और चुपचाप वापस चला जा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अनाज के साथ साथ तू भी गायब हो जाए। लुटेरे बिरजू का अनाज उससे छीन लेते हैं और उसे वहीं जंगल में छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हे भगवान, यह चोर तो मेरा सारा का सारा अनाज मुझसे छीन कर ले गए। इससे तो अच्छा होता कि मैं यह अनाज अपने ही गांव में बेच देता। कम से कम मेरे पास कुछ पैसे तो आ जाते। अब मैं कमला से घर जाकर क्या कहूँगा? उसने तो मुझसे पहली बार कुछ मांगा था और मैं उसे वह भी नहीं दे पाऊंगा। परेशान मन के साथ बिरजू वापस घर की ओर मुड़ जाता है। रास्ते पर चलते चलते बिरजू को एक पीतल का चिराग दिखाई देता है। वह उस चिराग को बड़े ही ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है, बीच रास्ते पर यह पीली धातु क्या है? एक काम करता हूँ, इसे उठाकर कमला के पास ले चलता हूँ। कहूँगा अनाज के बदले यही मिला है, उसे थोड़ी संतुष्टि तो मिलेगी। बिरजू उस चिराग को लेकर कमला के पास जाता है और उससे कहता है, इतने अनाज के बदले सिर्फ उसे यह चिराग ही मिल पाया है। इतने सारे अनाज के बदले सिर्फ
एक यह पीतल का चिराग, इससे तो अच्छा होता कि तुम उन सभी अनाज को इसी गांव में बेच लेते। कम से कम तुम्हें कुछ पैसे तो मिल जाते और हमारा घर का खर्चा भी थोड़ा आसानी से चल पड़ता। बरसात का मौसम आ गया था। बिरजू और कमला दोनों ही खेतों में अब काम करने में सक्षम नहीं थे। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण उन्हें अपने खेतों में फसल लगाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। अगर बारिश ऐसी ही पड़ती रही तो फिर हम खेतों में अनाज नहीं लगा पाएंगे और हमारे पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा भी नहीं है। जो था वह बेचकर मैं यह पीतल ले आया। अब आगे क्या होगा? अब हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं बचा है। तुम इस पीतल को बेचकर कुछ अनाज ले आओ, जिससे कि हम कुछ दिनों तक अपना गुजारा कर सके। ना जाने यह बारिश कब तक चलती रहेगी। इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बिरजू कमला की बात मान जाता है और पीतल को बेचने की सोचने लगता है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पाता। यदि जंगल में उन लुटेरों ने मुझे न लूटा होता तो शायद मेरे पास कुछ पैसे होते, जिससे कि मैं अपना इस समय का खर्च निकाल पाता। हे पीतल, अब मेरा आखिरी उम्मीद और आखिरी सहारा तू ही है। मेरे पास अब खाने पीने के लिए सिर्फ 1-2 दिन का सामान बचा है। अब मैं आगे क्या करूं? इस समय मेरे पास अनाज की 1 बोरी होती तो कम से कम मेरा 1 हफ्ते का गुजारा तो निकल जाता। बिरजू के इतना बोलते ही पीतल से एक जोरदार रोशनी चमकने लगती है और बिरजू के सामने अनाज की एक बोरी प्रकट हो जाती है। अपने सामने अनाज की बोरी प्रकट होते थे बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह जोर जोर से कमला को बुलाने लगता है। कमला, कमला, यहाँ जल्दी आओ, देखो, जल्दी आओ, देखो अनाज की बोरी। इतना सारा अनाज, इतना ज्यादा, अचानक से तुम इतना अनाज कहाँ से ले आए? कमला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने इस पीतल से एक अनाज की बोरी की गुजारिश की और इसने मुझे इतनी सारी बोरियां प्रकट करा दी। बिरजू और कमला दोनों ही अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जीवन में अब अनाज की कोई कमी नहीं थी। अच्छी सुनते हो? अब जब हमारे पास इतना अनाज है तो क्यों ना कुछ अनाज को दुकान में बेच दिया जाए और कुछ पैसे ही कमा लिए जाए। हाँ, बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमारे पास इतना अनाज है तो क्यों ना इसे बेचकर कुछ पैसे ही कमा लिए जाएं। वैसे भी इतना सारा अनाज तो हम खा नहीं पाएंगे। बिरजू अपने अनाज के भंडार में से कुछ अनाज की बोरियों को अपनी बैलगाड़ी में लादकर बाजार की तरफ बेचने निकल पड़ता है। अरे आओ बिरजू, आओ, इस बार तुम कितना अनाज लाए हो? ज्यादा नहीं शेठ, सिर्फ 4 बोरी लेकर आया हूँ। सिर्फ 4 बोरी लाए हो? कोई बात नहीं बिरजू, अभी तुमसे हम इतना ही खरीद लेते हैं। बाद में जब तुम्हारे पास और अनाज हो तो ले आना। मालिक, यदि आपको ज्यादा अनाज चाहिए तो मैं और भी ला सकता हूँ। हाँ बिरजू, बिल्कुल, तुम्हारे पास जितना भी अनाज बेचने के लिए है तुम ले आओ। मैं तुमसे सभी अनाज खरीद लूंगा। ठीक है मालिक, मैं कल सभी बेचने वाला अनाज आपके पास लेकर आता हूँ। बिरजू सेठ को अनाज देकर
खुशी खुशी घर वापस कमला के पास आता है और कमला को सेठ की सारी बातें बताता है। कमला, सुनती हो, आज सेठ ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा सारा अनाज चाहिए। मैं कल ही सेठ को अपना सारा का सारा अनाज बेच देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। अगले दिन बिरजू सेठ के पास अपना सभी अनाज लेकर पहुंच जाता है। बिरजू के पास इतना सारा अनाज देखकर सेठ हैरान हो जाता है और वह बिरजू से उसका सारा का सारा अनाज खरीद लेता है। यह बिरजू रोज के रोज इतना अनाज लाता कहाँ से है? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए। अगले दिन सेठ बिरजू के घर पहुंच जाता है। सेठ को अपने घर आता देख बिरजू और कमला दोनों ही डर जाते हैं। उसके घर को अनाज से भरा देख सेठ हैरान हो जाता है। तभी वह बिरजू से पूछने लगता है कि उसके पास इतना सारा अनाज कहाँ से आया है। अरे भाई बिरजू, तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा जादू लग गया है जो तुम्हारे पास अभी भी इतना सारा अनाज भरा हुआ रखा है? नहीं नहीं मालिक, कोई खजाना नहीं है। यह तो मेरी मेहनत है जो हमने इतने सालों से की है। यह हमारी सालों की मेहनत का फल है जो हमने आज तक अपने अनाज को बचा कर रखा है। बिरजू की इतनी बात सुनकर सेठ वहां से चला जाता है। कमला, आज सेठ हमारे घर आया है, कल कोई और भी आ सकता है। अब से हम साधारण जीवन ही जिएंगे। इस पीतल से हम सिर्फ उतना ही मांगेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है। यदि हमें ज़्यादा लालच किया तो हो सकता है कि इस पीतल को कोई हमसे छीन ले जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।